हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है आपके अपने क्लासेस इंद्रजीत क्लासेस में। हम सभी देख रहे थे 1000 क्वेश्चन का सेट। आज हम सभी सेट नंबर 4 देखने वाले हैं। हम सभी देख रहे थे SSC GD, SSC MTS, ग्रुप डी, आर्मी एग्जाम सिलेबस बेस क्वेश्चन सेट नंबर आज हम सभी 4 देखने वाले हैं। चलिए ज़्यादा समय ना गंवाते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आप लोग साथ में क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे और आंसर करते जाएंगे। जय महाकाल, जय महाकाल। भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा 1972। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को किस शासक ने बनवाया था, याद रखिएगा दोस्तों गंग वंश के शासकों ने। पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को किस शासक ने बनवाया था, गंग वंश के शासकों ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 3 है, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा दोस्तों पद्मा के नाम से। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन संख्या 4 है, हैदराबाद और सिकंदराबाद को किस नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा दोस्तों जुड़वा शहर के नाम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। राष्ट्रपति अपना त्याग पर सौंपता है, ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछी जा चुकी है। राष्ट्रपति अपना त्याग पर सौंपता है, याद रखिएगा दोस्तों उपराष्ट्रपति को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन संख्या 6 है, हजामत दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा दोस्तों अवतल दर्पण का। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 7 की ओर। हाथी गुफा किस राज्य में स्थित है, याद रखिएगा दोस्तों उड़ीसा में। हाथी गुफा किस राज्य में स्थित है, उड़ीसा में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। सुपर फास्ट रूप से देखना है, फास्टली में देखना है हम सभी को 50 क्वेश्चन। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण है, याद रखिएगा दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण है सल्फर डाइऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन संख्या 9 है, भारत के प्रथम युद्धक मिसाइल थे, काफ़ी बार ये क्वेश्चन रिपीट कर चुके हैं एग्जाम में, पृथ्वी। याद रखिएगा दोस्तों भारत में प्रथम युद्धक मिसाइल है पृथ्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 10 है, आयात निर्यात बैंक की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा दोस्तों 1982। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न सभी लिए गए हैं। आयात निर्यात बैंक की स्थापना हुई थी 1982, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन संख्या 11 देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। जय महाकाल, जय महाकाल। लोहा का निष्कर्षण किसके द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा दोस्तों हेमेटाइट एक्स द्वारा। लोहा का निष्कर्षण किस एक्स द्वारा किया जाता है, हेमेटाइट एक्स द्वारा। आज हम सभी 50 क्वेश्चन का धुआंधार डिस्कशन करने वाले हैं। जय महाकाल, जय महाकाल। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन संख्या 12, क्वेश्चन संख्या आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन संख्या क्या है, क्वेश्चन संख्या 12 है, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, याद रखिएगा दोस्तों 19 जुलाई 1969 को। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 13 की ओर। 13 है, जय महाकाल, जय महाकाल। धुआं धुआं कर देना है, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर कब किया गया था, याद रखिएगा दोस्तों 16 मई 1946। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। भारत का प्रथम नागरिक होता है, याद रखिएगा दोस्तों राष्ट्रपति। भारत का प्रथम नागरिक होता है दोस्तों, याद रखिएगा राष्ट्रपति। गुप्त वंश का संस्थापक था, याद रखिएगा श्रीगुप्त। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। धुआंधार डिस्कशन के साथ देख रहे हैं हम सभी 50 टॉप मोस्ट क्वेश्चन। शनिवार किसका एक्स है, याद रखिएगा दोस्तों पारा का। पारा का संकेत होता है Hg। परमाणु संख्या याद रखिएगा दोस्तों 80। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया था, याद रखिएगा दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा। करो या मरो किसके द्वारा दिया गया था, महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी को हम राष्ट्रीय पिता के रूप में भी जानते हैं। चलिए क्वेश्चन संख्या 18 है, भारत की राजधानी दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, याद रखिएगा दोस्तों 1912, 69 में संविधान संशोधन। चलिए क्वेश्चन संख्या 19 है, कांच में से गुजरने पर प्रकाश का किस रंग का धीमा एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं क्वेश्चन। काफ़ी क्वेश्चन बढ़िया है, काफ़ी VVI प्रश्न है, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। कांच में से गुजरने पर प्रकाश का किस रंग का गति धीमा हो जाता है, याद रखिएगा दोस्तों बैगनी रंग का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन संख्या 20, फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी, याद रखिएगा दोस्तों फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, पोमोलॉजी। धुआंधार डिस्कशन के साथ हम सभी देख रहे हैं 50 क्वेश्चन। जय महाकाल, जय महाकाल। आगे बढ़ते जाइए, साथ में आंसर भी करते जाइए। दिल्ली चलो का नारा किसके द्वारा दिया गया था, याद रखिएगा दोस्तों सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन संख्या 22 है,
बिहू कहाँ का प्रमुख त्यौहार है? याद रखिएगा दोस्तों, असम राज्य का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 24 है। अर्जुन पुरस्कार का प्रारंभ कब हुआ था? याद रखिएगा दोस्तों 1961। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1961। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन संख्या 25 है। ध्यानचंद स्टेडियम है, याद रखिएगा दोस्तों, लखनऊ में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? याद रखिएगा दोस्तों, मैसूर। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? मैसूर। चलिए धुआं धुआं, जय महाकाल जय महाकाल, धुआं धुआं कर देना है। चलिए क्वेश्चन संख्या 27 है। बटरफ्लाई किस संबंध है? वाटरफ्लाई किस से? तैराकी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 28 है। एक अश्व शक्ति बराबर कितना वाट होता है? याद रखिएगा दोस्तों 746 वाट। एक अश्व शक्ति बराबर कितना वाट होता है? याद रखिएगा दोस्तों 746 वाट। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 29 है। आगरा के किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? याद रखिएगा दोस्तों, ये भी क्वेश्चन काफ़ी VVI प्रश्न है, बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं ये सब क्वेश्चन। आगरे के किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? याद रखिएगा दोस्तों, शाहजहां ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन संख्या 30 है। इंग्लिश चैनल पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? याद रखिएगा मिहिर सेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन संख्या 31 है। राष्ट्र के पुस्तकालय कहाँ स्थित है? याद रखिएगा दोस्तों, कलकत्ता में। राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? याद रखिएगा दोस्तों, कलकत्ता में। चलिए क्वेश्चन संख्या 32 है। जय महाकाल जय महाकाल एशिया की रोशनी कहा जाता है, जो एशिया की रोशनी के नाम से जाने जाते हैं, ये भी क्वेश्चन किया जा सकता है, तो याद रखिएगा दोस्तों गौतम बुद्ध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन संख्या 33 है। बांदीपुरम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? याद रखिएगा दोस्तों, कर्नाटक में। काफ़ी बार ये भी क्वेश्चन पूछे हैं, काफ़ी ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है? याद रखिएगा दोस्तों, चमड़े का थैला। याद रखिएगा दोस्तों, बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है चमड़े की थैला। जय महाकाल सुपर फास्ट जीके जी से आपका सभी का स्वागत है। चलिए क्वेश्चन संख्या 35 है। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में स्थित है? याद रखिएगा दोस्तों, गुजरात राज्य में है। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में स्थित है? याद रखिएगा दोस्तों, गुजरात राज्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 36 है। क्वेश्चन संख्या 36 है। प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसे दिया गया था? ये क्वेश्चन काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप सभी एक से दो बार जरूर इस क्वेश्चन को रिपीट कर लीजिएगा। चलिए एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं। प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसे दिया गया था? मदर टेरेसा को। याद रखिएगा दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 37 की। और रबर बहुलक है प्राकृतिक बहुलक? याद रखिएगा दोस्तों, रबर बहुलक है प्राकृतिक बहुलक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है? याद रखिएगा दोस्तों, न्यूयॉर्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 39 है। सार्क का मुख्यालय है? याद रखिएगा दोस्तों, काठमांडू में। सार्क का मुख्यालय है, याद रखिएगा दोस्तों, काठमांडू में। चलिए क्वेश्चन संख्या 40 है। काफ़ी अच्छे प्रश्न है, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं अच्छी तरह से। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन भी काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? याद रखिएगा, एसिटिलीन गैस का। चलिए क्वेश्चन संख्या 41 है। टी शब्द का संबंध किस खेल से? याद रखिएगा, गोल्फ। चलिए क्वेश्चन संख्या 42 है। संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ था? याद रखिएगा दोस्तों, संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन संख्या 43 है। इस्पात संयंत्र की भट्टी में उत्पादित होने वाला लोहा है? ढेलवा लोहा। याद रखिएगा दोस्तों, इस्पात संयंत्र की भट्टी में उत्पादित होने वाला लोहा है ढेलवा लोहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन है। माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? याद रखिएगा, ग्राहम बेल ने। यह भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन संख्या 45 है। ईस्ट इंडिया कंपनी अपना फैक्ट्री कब लगाई थी? याद रखिएगा दोस्तों, 1641 में ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी पहली फैक्ट्री कब लगाई थी? 1611 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई कब रखा गया? 1996। याद रखिएगा दोस्तों, मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई कब रखा गया? 1996। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 47 है।
तमिलनाडु के राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? याद रखिएगा दोस्तों 18। तमिलनाडु में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 18। चलिए क्वेश्चन संख्या 48 देख लेते हैं क्या है। 48 है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत 1956 में किस राज्य का गठन हुआ था? काफी सुंदर प्रश्न है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम का अंतर्गत 1956 में किस राज्य का गठन किया गया था? याद रखिएगा दोस्तों मद्रास राज्य की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ से मात्र 2 क्वेश्चन बचा हुआ है। क्वेश्चन संख्या 49 है, तमिलनाडु की राजधानी है। याद रखिएगा दोस्तों चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु की उच्च न्यायालय स्थित है। तमिलनाडु की उच्च न्यायालय स्थित है चेन्नई में। चलिए तो आज का सेशन का 50 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया, काफ़ी धुआंधार डिस्कशन के साथ। जय महाकाल, जय महाकाल। मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिए, सेट को देखते रहिए। अगर अच्छा लगे तो